नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 24th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक रूमर हैज इट। इसका मतलब होता है कि अफवाह है कि, इसको बोलेंगे रूमर मतलब अफवाह को कहते हैं। यहाँ पे सेंस इसका निकल के आएगा कि अफवाह है कि। अब किसके बारे में बात हो रही है, उन सारी चीज़ों को सीखने और समझने के लिए या जानने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ टॉपिक है कॉजेस ऑफ द रेल ट्रैक डेथ्स। ये जो कॉजेज है रेल ट्रैक डेथ्स हैव मोर टू डू विद डीप रूटेड मलेजेस। मलेजेस का मतलब होता है, जैसे इसके लिए वर्ड बोलते हैं, जैसे अनहैप्पीनेस के सेंस में आता है। यहाँ पे मलेजेस नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ऐसे मलेज मतलब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कई इसके मतलब है, जैसे अनहैप्पीनेस या डिप्रेशन बोल सकते हैं। अनहैप्पीनेस या फिर इसके लिए वर्ड आएगा, जैसे एक वर्ड आता है इसमें, जैसे रेस्टलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। अब इन सारी चीजों को आप समझिएगा क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। जैसे मलेजिस मतलब बोल सकते हैं जैसे कि बेचैनी होने का सेंस है। और इसमें एक वर्ड मिला जैसे कि हैव डू विद मतलब होता है कोई चीज को अवॉइड करना या शन करना, दूरी बनाना। मतलब कॉजेज ऑफ रेल ट्रैक दिस हैव मोर टू डू विथ डीप रूटेड, मतलब जो डीप रूटेड चीजें हैं। वो क्या डीप रूटेड चीजें हैं जो जिससे ये सारी चीजें हो गई, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि कॉजेस क्या है। डीप रूटेड करने की जरूरत है, उससे दूर रहने की जरूरत है। यहाँ पे हो गई चीजें हैं कि डेथ कैसे हो गई वहां पे, किसके बारे में अफरा तफरी मच गई, उपद्रव मच गया, केओस मतलब केओटिक सिचुएशन हो गया। तो उसी के बारे में आर्टिकल है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। ऐसे हैव टू डू विद मतलब होता है जैसे कोई चीज को अवॉइड करने के सेंस में आएगा। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी, इसको समझेंगे। पैनिक एंड कंफ्यूजन, ये दो सब्जेक्ट है, पैनिक और कंफ्यूजन। दोनों ही नाउन है और सब्जेक्ट है प्लूरल, तो सीम आ गया। सीम यहाँ पे वी वन है, यानी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी5 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब है, जैसे सीम होता है, ट्राई है, एंडेवर है, और भी सारे वर्ब्स है, जैसे रिफ्यूज करना, उसके अलावा मैनेज करना, डिसाइड करना। बहुत सारे वर्ब है जहाँ पे 2 + V1 वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसको याद रखेंगे। तो सब्जेक्ट हो गई पैनिक, कंफ्यूजन। अब दोनों को मैं बताने वाला हूँ। जैसे पैनिक मतलब कोई चीज़ के लिए लोग घबरा जाते हैं, उसको पैनिक बोलते हैं। तो पैनिक के लिए बोल सकते हैं जैसे एक तरह से एंजाइटी बोल सकते हैं, या नर्वसनेस जो हो जाता है उसको पैनिक बोलेंगे। पैनिक के लिए वर्ड आ जाएगा जैसे जो भी नर्वसनेस हो जाना। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नर्वसनेस। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। मतलब नर्वसनेस हो जाना मतलब एंजाइटी। एंजाइटी बोल सकते हैं इसको। इसके लिए एक और वर्ड आता है एंजाइटी, इसके लिए बोलेंगे नर्वसनेस। या कंफ्यूजन क्या है, ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो गया। जितना आप स्लो स्लो चीज़ों को पढ़ेंगे ना, आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी। कंफ्यूजन मतलब डिसऑर्डर होना होता है, या भ्रम होना। डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं भ्रम या गड़बड़ी, एनार्की होना। कई इसके मतलब है। ऐसे कंफ्यूजन मतलब यही होता है भ्रम हो जाना, लैक ऑफ सर्टेनिटी होना। ये दोनों चीजें सीम टू हैव ट्रिगर्ड। ये दोनों चीजें ट्रिगर्ड हो गई, मतलब सीम टू हैव ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिगर्ड किया। कॉज टू स्टार्ट होना, ट्रिगर्ड मतलब होता है कॉज टू स्टार्ट होना, मतलब कोई चीज को और बढ़ावा देने के सेंस में आता है।
तो ट्रिगर मतलब किसी चीज को और भी आगे बढ़ाने के सेंस में होता है। ट्रिगर्ड का मतलब कह सकते हैं जैसे कोई चीज को और भी मतलब कि एक्टिवेट कर देना। ट्रिगर्ड ये अच्छा वर्ड है। ट्रिगर्ड इसका मतलब होता है एक्टिवेट कर देना। मतलब कोई भी चीज को बढ़ा देने को बोलते हैं। तो मतलब पैनिक है यानी जो नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, सीम टू हैव ट्रिगर्ड द लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस एक्सीडेंट इन महाराष्ट्र में हुआ। इससे ये चीजें क्या हो गई देखिए, जो नर्वसनेस हुआ, जो डिसऑर्डर हुई, एनार्की सिचुएशन हो गई, ये दोनों चीज प्रतीत होता है कि इसी से ट्रिगर्ड हुआ। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ट्रिगर्ड हुआ द लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस एक्सीडेंट जो हुआ था, कहाँ पे ये घटना हुई? महाराष्ट्र में। बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं, छोटे प्लेस के लिए एन लगाते हैं, एट लगाते हैं। बड़े प्लेस के लिए इन और छोटे प्लेस के लिए एट, और किसी भी डेट और किसी भी डेज से पहले ऑन लगाते हैं। याद रखेंगे ये जो घटना है, एक्सीडेंट सब्जेक्ट है, दैट किल्ड, सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गई, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। इस घटना से क्या हुआ? किल्ड 12 पीपल एंड इंजर्ड एटलीस्ट 10 अदर्स। 10 लोग मारे गए और मतलब 12 लोग मारे गए, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ये डेटा थोड़ी थोड़ी हर न्यूज़पेपर की अलग अलग है। और इतने लोग घायल हो गए। अब पूरी चीज को समझेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। ये पैनिक है मतलब घबराहट या नर्वसनेस, कंफ्यूजन, ये दोनों ही नाउन है। सीम हुआ मतलब ये वी1 है, सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ गया तो बन गया प्लूरल, तो वी1 लगाएंगे। टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ट्रिगर मतलब एक्टिवेट, ये जो चीजें हुई ना, पैनिक सिचुएशन और कंफ्यूजन, ये चीजें और भी एक्टिवेट कर दी लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस को। यानी एक्सीडेंट जो हुआ कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इस एक्सीडेंट की वजह से किल्ड हो गए कितने लोग? 12 पीपल, मतलब 12 पीपल, एंड इंजर्ड एटलीस्ट 10 अदर्स, इतने लोग घायल हो गए। चलिए आगे देखते हैं, एक एक चीज को ऐसे ही समझेंगे ब्रेक करके। ट्रिगर्ड मतलब होता है कोई चीज को एक्टिवेट करना। आई विटनेस, ये भी वर्ड नाउन है। आई विटनेस, विटनेस, आई विटनेस अकाउंट्स टॉक अबाउट द रूमर ऑफ अ फायर दैट लेड टू एन अलार्म चेन बीइंग पुल्ड एंड द ट्रेन कमिंग टू ए स्टॉप। अब इससे क्या हुआ? ट्रेन रुक गई। अब देखिए लाइन को समझते हैं। आई विटनेस का मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑन लूकर बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। आई विटनेस मतलब होता है गवाह भी बोलते हैं, या प्रत्यक्षदर्शी को भी बोलते हैं। आई विटनेस मतलब होता है गवाह। गवाह मतलब जैसे कोई ऑब्जर्वर होते हैं उसको बोलते हैं। आई विटनेस याद कर लेंगे, मतलब ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूं, आई विटनेस, इसका मतलब ऑब्जर्वर होता है, गवाह के सेंस में होता है। अकाउंट स्टॉक, अकाउंट करता है। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट्स का सेंस क्या है, देखिए। अकाउंट्स मतलब होता है कोई चीज को, जैसे एक तरह से वर्ब के सेंस में कंसीडर करना होता है, मतलब रिगार्ड करना, मानना। ये जो आई विटनेस है इस बात को कंसीडर किया। अकाउंट मतलब एक होता है अकाउंट, यानी नाउन के सेंस में अकाउंट का मतलब कोई एक तरह से रिकॉर्ड हो सकता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। पर वर्ब के सेंस में अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना, या किसी चीज के बारे में रिगार्ड करना। टॉक अबाउट द रूमर यानी अफवाह जो था, ऑफ अ फायर दैट लेड, ये जो घटना हुई आग लगने की, यही चीज लीड की, मतलब लीड का सेकंड फॉर्म है लेड। इससे क्या हुआ? एन अलार्म चेन बीइंग पुल्ड, इससे क्या हुआ? अलार्म चेन खींची गए। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड। ट्रेन कमिंग टू स्टॉप, और ट्रेन वहां के रुक गई। जैसे एक अचानक होता अलार्म चेन खींचना, ट्रेन में चेन पुलिंग को भी बोलते हैं। तो उसी से क्या हो गई? ट्रेन रुक गई। Passengers often choose to get down when uh, train makes unscheduled stops. अब देखिए यहाँ पे रूल है कि पैसेंजर्स, ये सब्जेक्ट है प्लूरल। ऑफन मतलब प्राय है, ये वी1 आ गया। सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वी1 वी5 में हमेशा वी1 जोड़ेंगे, क्योंकि वी5 हमेशा सिंगुलर होता है। नाउन में एस से एस जोड़ते हैं तो बनेगा प्लूरल। वर्ब में हमेशा जोड़ेंगे एस से एस तो बनेगा हमेशा प्लूरल। तो पैसेंजर ऑफन चूज, यहाँ पे हमेशा की बात है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। पैसेंजर्स पैसेंजर्स ऑफन चूज टू गेट डाउन मतलब उतरना, मैं मतलब ये चूज करते हैं। व्हेन देयर ट्रेन मेक्स, उनकी जो ट्रेन है अनशेड्यूल स्टॉप हो जाता है।
जब अचानक ट्रेन कहीं रुकती है तो लोग हमेशा चूज करते हैं नीचे उतरना। ये यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, ये बात है भी। अगर आप ट्रेन में सफर करते होंगे तो जैसे ट्रेन रुकती है तो बहुत की आदत होती है तुरंत। जैसे अगर ट्रेन 5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुक गई तो लोग वहां से उतर के स्टेशन पे वॉक करने लगते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि अब बिना मतलब का मत उतरिए। अचानक ट्रेन चली तो फिर अचानक सब भागने लगते हैं, उसी चक्कर में बहुत सारे ऐसी जो घटना होती है बहुत सारी हो जाती है। तो यहाँ पे राइटर ये बातें बता रहे हैं। एंड दैट इज वॉट हैपन नियर। ये चीजें क्या हो गई वहां पे, जो चीजें हुई, हैपन मतलब होना, नियर पचोरा स्टेशन इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटना, जो चीजें सेम हुई, जो चीजें होनी थी वो चीजें हुई वहां पे। कि ट्रेन अचानक रुकती है तो लोग उतरने लगते हैं। दोज हु डेबोर्ड, दोज हु डेबोर्ड मतलब, जैसे बोर्ड मतलब सवार होना, डेबोर्ड मतलब उतरना होता है। जैसे आप कहीं देखते होंगे बोर्डिंग करने का मतलब है कि आप सवार होइए, और डिबोर्डेड का मतलब हुआ यानी उतरने को बोलते हैं। दोज मतलब वे लोग हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कभी भी दे लिखा हो उसके बाद हु लगा देंगे तो गलत मानते हैं, यानी दोस्त, हु से पहले अगर दे लगा हो तो वहां पे दोस्त करके लिखते हैं। दोस्त मतलब वे लोग की बात होती है। ऐसे कई रूल्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। डिबॉर्डेड मतलब होता है गेट ऑफ फ्रॉम अ व्हीकल, मतलब किसी बस या ट्रेन से उतरना, मतलब डिबोर्ड मतलब उतरना होता है। दोज हु डिबोर्डेड, जो लोग वे, मतलब वे लोग जो उतरे थे ऑन द साइड ऑफ एन अनकमिंग ट्रेन, मतलब उस साइड में उतरे जहां पे एक ट्रेन आ रही थी। ऑन द एडजेसेंट ट्रैक, उसी के बगल वाले ट्रैक पे। द कर्नाटका एक्सप्रेस जिसका नाम था, वर मऊ डाउन। अब वे लोग जो थे वो सभी क्या हो गए, मऊ डाउन हो गए। अब देखिए क्या घटना थी, इसको मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से। कि वे लोग जो डिबोर्डेड हुए थे ऑन द साइड ऑफ एन ऑनकमिंग ट्रेन, मतलब एक ट्रेन आ रही थी, ट्रेन यहाँ पे नाउन है, अनकमिंग एडजेक्टिव है। ऑन द एडजेसेंट ट्रैक मतलब जो बगल में ट्रैक था उस पर ट्रेन आ रही थी, जिधर से ट्रेन आ रही थी उधर लोग उतर रहे थे। द कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी, वर माउ डाउन, और उससे क्या हुआ कि वे लोग थे माउ डाउन हो गए। माउ डाउन मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किल बाय क्रशिंग। इसको मैं लिख देता हूं, MOW, मौ का ईडी फॉर्म है, और यहाँ पे डाउन है, इसका मतलब हो जाता है किल। इसको समझ लेंगे, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनके याद रखेंगे। किल बाय क्रशिंग। क्रशिंग मतलब होता है कुचलना। वो लोग मार दिए, मर गए किस वजह से, मतलब मर गए किल्ड बाय क्रशिंग हो गए, मतलब कि मर गए कुचलने की वजह से। अब देखिए लाइन को समझेंगे। दोज मतलब वे लोग जो डिबोर्डेड हुए, बोर्डेड मतलब सवार होना होता है। और ट्रेन बस या कहीं से आप उतरते हैं तो डिबोर्डेड बोलते हैं। कहाँ उतरे थे, ऑन द साइड ऑफ, उस साइड, एन अनकमिंग ट्रेन, एक ट्रेन आ रही थी उसी साइड में, उधर साइड में उतरे। ऑन द एडजेसेंट ट्रैक पे, बगल वाले ट्रैक पे। द कर्नाटका एक्सप्रेस, ये बातें हो रही है। वर मो डाउन, ये जो लोग थे वो मो डाउन हो गए, मतलब कुचल दिए गए। रिपोर्ट स्टॉक, रिपोर्ट इस बात को बताता है अबाउट अ कर्व दैट रिड्यूस्ड, एक कर्व है जो रिड्यूस किया गया, रिड्यूस मतलब कम करना होता है, मतलब यहाँ बोलेंगे डिक्रीज करना। रिड्यूस मतलब लिख लेंगे डिक्रीज करना। द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द अनकमिंग ट्रेन नेवरदलेस who nevertheless promptly applied the brakes, seeing the flashing lights, as in the procedure adopted to stop all other trains when one train stops। अब देखिए पूरी बात कही जा रही है कि जो घटना क्या हुई है, देखिए आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। रिपोर्ट्स इस बात को बताता है, मतलब बात करता है कर्व। कर्व मतलब एक तरह से कहते हैं नाउन है ये, और कर्व है यानी यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। रिपोर्ट ये कहता है किस बात के लिए। कर्व मतलब होता है एक तरह से बेंड, झुकाव को कहते हैं। कर्व मतलब एक तरह से वक्र होना या घुमाव होना होता है, कर्व होता है ना, उसको घुमाव को कहेंगे। कि यहाँ पे बात ये थी,
रिपोर्ट्स इस बात को बताता है कर्व था दैट रिड्यूस, जो रिड्यूस किया द लाइट ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर के साइड का जो लाइट होता है उसको रिड्यूस कर दिया, ऑफ ऑफ द ऑनकमिंग ट्रेन हु नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब होता है इसके बावजूद, नेवरदलेस इस वर्ड को याद कर लेंगे। नेवरदलेस मतलब इसके बावजूद होता है, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, नेवरदलेस क्या बातें हुई। प्रॉम्प्टली मतलब तेजी से होता है, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तेजी से, प्रॉम्प्टली एडवर्ब है जिसका मतलब पंक्चुअली होता है, ऑन टाइम। प्रॉम्प्टली का सेंस है अप्लाइड द ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई किए, सीइंग द फ्लैश लाइट्स जिसमें लाइट्स देखा जाता है, एज इन द प्रोसीजर एडॉप्टेड टू स्टॉप, जहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, एडॉप्टेड करना, एडॉप्ट के साथ टू लगा हुआ है, जैसे एक वर्ड होता है एडॉप्ट मतलब अपनाना, एक होता है एडेप्ट, इसका मतलब कुशल होता है। लाइन को समझेंगे कि रिपोर्ट्स इस बात को बताता है कर्व होता है, कर्व है दैट रिड्यूस किया लाइन ऑफ लाइट ऑफ ड्राइवर के साइड का, ऑफ अनकमिंग ट्रेन का, हु नेवरदलेस इसके बावजूद प्रॉम्प्टली अप्लाइड किए द ब्रेक सीइंग अ फ्लैशिंग लाइट, जहाँ पे लाइट दिखी, एज इन द प्रोसीजर एडॉप्टेड जो किया गया, एडॉप्ट मतलब अपनाना, एडेप्ट मतलब होता है कुशल, और एक होता है एडेप्ट ढालना। समझेंगे फिर से, एडॉप्ट मतलब अपनाना, ADOPT, ADEPT, एडेप्ट मतलब होता है कुशल, और एडेप्ट का मतलब होता है चेंज करना। जो एडॉप्ट किए, अपनाए, टू स्टॉप ऑल अदर ट्रेन्स, जो प्रोसीजर एडॉप्ट किए गए थे अदर ट्रेन्स को रोकने के लिए, व्हेन वन ट्रेन स्टॉप्स मिड सेशन, जो एक ट्रेन रुक गई मिड सेशन में, ये बात यहाँ कही जा रही है। अब ये तो अंदर की बात है, अब क्या ही है इसको समझेंगे। मिड सेक्शन मतलब मिडिल पार्ट को बोलते हैं, मिड सेक्शन की बात है कि ये अडॉप्ट किया गया स्टॉप करने के लिए, वर वन ट्रेन स्टॉप्स मिड सेक्शन में किया गया। द कर्नाटका एक्सप्रेस वॉज स्पीडिंग, ये काफ़ी तेज में आ रही थी, एंड हैड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ 75, 750 मीटर, इतना डिस्टेंस था ब्रेक लगाने का। अगला है राजधानी नीड्स मोर देन अ किलोमीटर टू स्टॉप, राजधानी को जरूरत है 1 किलोमीटर पहले रोकने के लिए, मतलब इतना डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बताई जा रही है कि जो कर्नाटका एक्सप्रेस वॉज स्पीडिंग एंड हैड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ, इतनी थी 750 मीटर। राजधानी नीड्स, राजधानी को जरूरत होती है, मोर देन, नीड्स यहाँ पे वर्क की पांचवी फॉर्म है, किलोमीटर टू स्टॉप, 1 किलोमीटर चाहिए स्टॉप होने के लिए, और वहाँ पे 750 मीटर डिस्टेंस था, जो स्पीडिंग ट्रेन थी मतलब बहुत तेज से आ रही थी। इट कुड हैव बीन वर्स हैड द ब्रेक्स नॉट बीन अप्लाइड प्रॉम्प्टली, इससे भी बहुत बेकार हो सकता था अगर प्रॉम्प्टली ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ होता तो। देखिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये इधर है, अगर नहीं किया होता, आप लोगों को मैंने हमेशा बताया कि हैड सब्जेक्ट V3, उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है डॉट डॉट सब्जेक्ट वुड हैव या कुड हैव, वुड हैव या कुड हैव प्लस V3, ऐसा किया होता। एक और स्ट्रक्चर होता है इफ सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आगे लिखते हैं सब्जेक्ट कुड हैव वुड हैव, जो भी ऐसा, इन सभी का मतलब ऐसा हुआ होता, पास्ट में अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए रूल आता है। इट कुड हैव बीन वर्स, और भी बेकार हो सकता था, हैड द ब्रेक्स नॉट बीन अप्लाइड अप प्रॉम्प्टली, अगर टाइम पे ब्रेक अप्लाई नहीं की गई होती तो और भी चीजें खराब हो जाती। रेलवे ऑफिशियल्स हैव बीन कोटेड एज सेइंग, उन्होंने ऐसी बातें कही कि अगर पहले ब्रेक नहीं लगाया होता थोड़ा सा तो और भी चीजें खराब हो सकती थी, अगर ब्रेक नहीं लगाए गए होते तो। पैसेंजर्स डिबोर्डिंग अ ट्रेन एंड फेसिंग डेंजर इज नॉट अनकॉमन ईदर, पैसेंजर का डिबोर्ड होना ट्रेन में, डेंजर इज नॉट अनकॉमन, ये चीज़ें अनकॉमन नहीं है, मतलब बार बार होती रहती है चीज़ें, कि गलत डायरेक्शन में उतर जाना, अब लाइट दिखी नहीं तो सामने वाले क्या करेंगे, ये बात हो रही है। ऑटो डोर्स दैट कैन बी ओपन्ड, ऑटो डोर्स खुल जाने चाहिए थे, एंड क्लोज ओनली बाय रेलवे पर्सनल। अब यहाँ बोला कि ऑटो डोर कैन बी ओपन्ड, किए जा सकते हैं, क्लोज्ड बाय ओनली बाय। आप रेलवे में सफ़र करते होंगे तो बहुत की आदत होती है कि वहाँ पे ना वो बैठे होते हैं जैसे गेट के सामने, वहाँ पे मोबाइल चला रहे होते हैं या पैर लटका के बैठे होते हैं। जब दुर्घटना हो जाती है कई बार वहाँ पे आरपीएफ स्टाफ होते हैं तो समझाते आकर के कि ये आप ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, इधर हो जाओ, या कभी कभी आपने देखा होगा वहाँ से हटाकर दरवाज़ा बंद भी कर देते हैं चलती ट्रेन में, उस समय बोलते हैं कि नहीं इधर से नहीं क्रॉस करना है, ऐसा वैसा।
तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, फिर भी लापरवाही लोगों की भी होती है। सिस्टम को पहले हम लोग ब्लेम करते हैं, उससे पहले खुद को भी तो सुधारने की जरूरत है। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप सीट पे नहीं, सीट पे बैठे हैं तो बैठे रहिए। जब ट्रेन रुकती है तो अगर आपको जरूरत लगता है कि पानी का बॉटल, वैसे सारी चीजें ट्रेन में लोग बेचने आते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो बहुत की आदत होती है ट्रेन से निकल के वॉक करना, या फिर गलत साइड से उतरना। अगर ट्रेन मान लीजिए स्टेशन से पहले आउटर पे खड़ी है, 10 मिनट के चक्कर में ट्रेन वहां जाती है तो लोग पहले ही उतरने लगते हैं। और रिवर साइड में जैसे आप उतरेंगे तो ट्रेन का डिस्टेंस काफी हो जाता है ट्रैक से, जिससे क्या होता है कि वहां पे घटना हो सकती है। अगर आप उतरना शुरू किए, ट्रेन चलने लगी, तो फिर वहां पे पूरा वहां पे पूरे ना गिट्टी रोड़ा पत्थर होते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। तो ये सारी बातें हो रही है कि इसे मतलब रिवर्स साइड में उतरना नहीं, पैसेंजर डिबोर्डिंग अ ट्रेन एंड फेसिंग डेंजर इज नॉट अनकॉमन, ये चीज़ें अनकॉमन इधर नहीं है। ऑटो डोर्स कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड बाय रेलवे पर्सनल, जो स्टाफ्स होते हैं उनके द्वारा होना चाहिए, हो सकते थे। फीचर ऑफ द वंदे भारत राजधानी ट्रेन्स, अब देखिए वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस के फीचर ऐसे हैं। मे नीड टू बी फिटेड, इसको जरूरत होनी चाहिए फिटेड करने की इन द जनरल ट्रेन्स में एज वेल। मतलब ये सारी चीजें जनरल ट्रेन में होनी चाहिए कि अपने आप डोर खुलेगा जब आप स्टेशन पे होते हैं, ऐसे दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। अगर स्टेशन से पहले आपको उतरना है तो नहीं खुलेगा वहां पे, मतलब वहां पे जो स्टाफ्स होंगे वही खोल सकते हैं। तो कई नुकसान भी है बहुत सारी चीज़ों के। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है, राजधानी एक्सप्रेस में है, और ये वंदे भारत एक्सप्रेस में है। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन है। हु इज़ द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यू हैव टू कमेंट, आई विल सी योर, आई विल जस्ट वॉच द कमेंट ऑफ एवरीवन, सो जस्ट पोस्ट हु इज़ द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के रेलवे मंत्री कौन है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सच डोर्स कम विद देयर ओन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, इस प्रकार के डोर होते हैं जो अपने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस से होते हैं, सच एज रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है दैट डोर लॉकिंग सिस्टम ऑफ इच बोगी। बोगी, जो ट्रेन की बोगी होती है उसको बोलते हैं मैचेस विद द रेस्ट, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बट इट मे वेल बी वर्थ द कॉस्ट, इसके कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। द पैनिक शोन, ये जो पैनिक हुई है, मतलब जो एंजाइटी हुई है बाय द पैसेंजर्स, इज अ टिपिकल रिस्पॉन्स, एक तरह से टिपिकल रिस्पॉन्स है इन इंडिया में। अब टिपिकल का मतलब क्या होता है, देखिए टिपिकल जो वर्ड है इसको याद कर लेंगे। टिपिकल वैसे एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब क्लासिक होती है, या फिर हिंदी में कहेंगे एक तरह से मतलब कहते हैं उसको कि एग्जेम्पलरी होता है, यानी एक तरह से ठेठ के सेंस में होता है, नमूने का होता है। डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज को कहते हैं, क्लासिक बोलते हैं। टिपिकल रिस्पॉन्स है भारत में, एंड इज सीन इन स्टैम्पिड्स, ये चीज़ें स्टैम्पिड्स में देखी जाती है। इन 2017, 2017 की बात है, फ्लावर वेंडर, एक फ्लावर बेचने वाला, ऑन अ रेल प्लेटफॉर्म ब्रिज एट एल्फिंस्टोन रोड स्टेशन इन मुंबई में थे वो, अपेरेंटली कंप्लेंट इन मराठी ऑफ हर फ्लावर्स फॉलिंग, कंप्लीट का फ्लावर्स गिर रहा है, विच कंप्यूटर्स मिसअंडरस्टूड टू मीन, इसका मतलब वो नहीं समझ पाए थे। मतलब यहाँ पे समझेंगे, 2017 की घटना है कि फ्लावर वेंडर ऑन रेल प्लेटफॉर्म होता है ब्रिज एट एल्फिंस्टोन रोड स्टेशन इन मुंबई में, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से कंप्लेन किया इन मराठी ऑफ हर फ्लावर्स फॉलिंग, विच कंप्यूटर्स मिसअंडरस्टूड, कंप्यूटर भी नहीं समझ पाया, टू मीन दैट द ब्रिज वॉज कोलैप्सिंग, उनका मतलब कि ब्रिज वॉज कोलैप्सिंग हो रहा है, लीडिंग टू स्टैम्पिड, जिससे क्या हो गया, वहां पे स्टैम्पिड हो गई, दैट किल्ड 23 पीपल, मतलब 23 पीपल, मतलब इतने लोग मर गए प्रोबेबली। मतलब कि ये मतलब कुछ और निकलता है, जैसे कि ये तो अजीब घटना हो गई। अ फ्लावर वेंडर अ रेलवे प्लेटफॉर्म ब्रिज एट द एल्फिंस्टोन रोड स्टेशन इन मुंबई अपेरेंटली क्लेम कंप्लेन किया मराठी में फ्लावर फॉलिंग, विच कंप्यूटर्स अंडरस्टूड टू मीन, इसका मतलब कंप्यूटर में क्या मतलब आया, दैट द ब्रिज वॉज कोलैप्सिंग, ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, मराठी का लैंग्वेज है वो, लीडिंग टू स्टैम्पीड, जिससे क्या हो गई, वहां पे भगदड़ मच गया।
स्टैम्पेड मतलब जहाँ पे रश हो जाता है लोगों का, एक साथ भागने लगते हैं, उसको बोलते हैं, जिससे 23 लोग मर गए। प्रोबेबली, अब देखिए प्रोबेबली यहाँ पे वैसे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है देखिएगा। जैसे कोई चीज़, प्रोबेबली मतलब होता है जैसे कोई चीज़, जैसे पॉसिबिलिटीज के सेंस में आता है, या फिर कहेंगे शायद या संभवतः, शायद बोल सकते हैं। या फिर इसका मतलब ये भी आता है, कई इसके मतलब है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बस उसको ध्यान से समझना है। शायद, या मुमकिन है, संभवतया भी बोल सकते हैं, मे बी, पॉसिबली, ये इसके मतलब आते हैं। द सीरीज ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, एक तरह से सीरीज में रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं इन द रिसेंट टाइम्स में। ये जो सीरीज है सिंगुलर फॉर्म में आती है, वॉज फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ पुष्पक एक्सप्रेस पैसेंजर्स, इनके माइंड में अभी ताज़ा ताज़ा ये बातें हैं। एंड एंड एडेड टू पैनिक, जिससे क्या हो गई, अफरा तफरी मच गई, मतलब कि घबराहट हो गई। पैनिक मतलब नर्वसनेस होना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वाइल मतलब जबकि है। अब देखिए सेंटेंस का एक यहाँ से ना एडवर्सेटिव सिचुएशन चल रहा है। दोज एक्सीडेंट्स, दीज और दोज के साथ हमेशा प्लूरल रखेंगे। दोज एक्सीडेंट्स, उस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, एट फर्स्ट ग्लैंस। एट फर्स्ट ग्लैंस एक फ्रेज है, इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। एट फर्स्ट ग्लैंस, जो भी आपको फ्रेजेस मिलते हैं उन्हें याद जरूर करेंगे। एट फर्स्ट ग्लैंस मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द सरफेस ऑफ इट, या फिर कह सकते हैं पहली नजर में। एट द फर्स्ट ग्लैंस मतलब पहली नजर में। ये जो, वो जो एक्सीडेंट्स हैं, वो एक्सीडेंट्स वर कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर्स, जो कि वैसे एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, पहली नजर में ह्यूमन एरर्स के भी होते हैं, और लॉजिकल मतलब लोकल फॉल्ट्स की वजह से। दे वर एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग टर्म एंड अनएड्रेस्ड नीड, ये जो अनएड्रेस्ड होता है इसके बारे में जरूरत है, फॉर इनहेंसिंग रेलवे सेफ्टी, ताकि रेलवे सेफ्टी को बढ़ावा देने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए, समझेंगे यहाँ पे। इनहेंस मतलब बढ़ाना होता है, कोई चीज को इंक्रीज करने को बोलते हैं इनहेंस। लाइंस को समझेंगे। वाइल दोज एक्सीडेंट्स, एट अ फर्स्ट ग्लैंस मतलब पहली नजर में, वो एक्सीडेंट्स, ये प्लूरल हैं, यहाँ पे वर्ब आ गई। प्लूरल, वाज या वर में प्लूरल यूज करते हैं, वर यहाँ पे प्लूरल है, वॉज सिंगुलर होता है। कॉज्ड बाई ह्यूमन एरर्स की वजह से और लोकल फॉल्ट्स की वजह से। दे वर एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म अनएड्रेस्ड, लंबे समय से वो चीजें अनएड्रेस की जाती है, संबोधित नहीं की जाती है, नीड फॉर, इनको जरूरत है, इनहेंसिंग रेलवे सेफ्टी बढ़ाने की। फर्दर मतलब आगे। इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स, जो इनिशियल मीडिया का रिपोर्ट था, कोटेड करता है रेलवे ऑफिशियल्स टॉकिंग अबाउट हॉट एक्शन एंड ब्रेक बाइंडिंग दैट में कॉज स्पार्क एंड स्मोक, जिससे क्या हुआ, स्पार्क और स्मोक हुआ। अब कुछ टर्म है रेलवेज का, आप इसको समझ लेंगे। यहाँ पे कुछ होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ टर्म है, हॉट एक्सेल। रेलवे में हॉट एक्सेल का ये मतलब होता है ट्रेन के पहिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, उसको हॉट एक्सेल बोलते हैं। एंड ब्रेक बाइंडिंग होता है, दैट में हैव ए कॉज, स्पार्क करता है जिससे स्मोक निकलने लगता है। विच गिव राइज, जिससे बढ़त मिलती है, टू फियर्स ऑफ फायर, जिससे आग लगने का डर होता है। एंड इन टर्न द अलार्म चेन बीइंग पुल्ड, इस कंडीशन में अलार्म पिल, यहाँ पे अलार्म चेन बीइंग पुल्ड किए जाते हैं, मतलब खींचे जाते हैं। अलार्म बजता है तो उसको रोक दी जाती है गाड़ी को, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। अभी रेलवे में जो चीज़ है, आप ढंग से समझेंगे तो रेलवे के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनल बातें हैं। यहाँ पे स्लाइड को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, चूंकि ये इधर उधर भाग गया था। अब देखिए, ये जो ब्रेक बाइंडिंग होता है, हैपेंस होता है व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड बाय ड्राइवर, जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है ड्राइवर के द्वारा, बट आफ्टर इट्स रिलीज द ब्रेक डज नॉट डिस डिसएंगेज, नहीं हो पाता है, इन वन और मोर बोगीज में। द व्हील्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग, मतलब रोलिंग घूमने के बजाय
ओनली साइड व्हेन स्पीड पिक्स, जब स्पीड पकड़ती है वहां पे उस प्रकार से ये चीजें होती हैं। लीडिंग टू, जिसका होता है एमिशन ऑफ अ स्पार्क एंड स्मोक, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पार्क हो जाता है। ब्रेक बाइंडिंग इज अ केस ऑफ पुअर मेंटेनेंस, ये क्यों होता है कि वहां पे मेंटेनेंस सही से नहीं है। एन इंक्वायरी बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कंसर्न, एक इंक्वायरी है, मतलब हुआ क्या है ना कि एक आग लगने का डर हुआ, आग लगती है इसलिए ट्रेन रुकती है तो लोग अफरा तफरी मच गई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड वाली चीजें हैं। एंड इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ रेलवे एक्सपर्ट, यहाँ पे बात की जा रही है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए बाय कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी कंसर्न की वजह से, ऑफ इन इनकी एन इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए ऑफ रेलवे एक्सपर्ट्स दैट डज नॉट कम अंडर रेलवे मिनिस्ट्री, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री में ना हो, वो व्यक्ति इसकी जांच करे तो ज्यादा अच्छे से जांच करेंगे। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। आगे की बात है इसमें, शुड अनकवर द ट्रू ट्रू कॉज ऑफ वेंसडे एक्सीडेंट, जो मेन जो कॉज होगा, जो सही कॉज होगा वही अनकवर की जानी चाहिए। ये बात कही जा रही है कि शुड अनकवर द ट्रू कॉज ऑफ वेंसडेज एक्सीडेंट, का जो घटना हुई है उसके बारे में बातें हैं। तो आपने देखा क्या क्या कॉज है कि रेलवे में, जैसे चक्के में क्या होता है कि वो आग लगने का डर होता है, ब्रेक की वजह से, पुअर मेंटेनेंस की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो पुअर मेंटेनेंस क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे प्रश्न उठता है। और उसी के बारे में है कि पहले आप तो ध्यान दीजिए फिर क्या दिक्कतें हैं। आखिर बात तो आई वहां से, हल्ला गुल्ला हुआ, लोगों में अफरा तफरी मच गई, उसी के बारे में घटना है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। इस आर्टिकल में पुष्पक एक्सप्रेस दुर्घटना का विश्लेषण किया गया। इसमें विश्लेषण में ये बातें बताई गई कि जिसमें झूठी आग की अफवाह के कारण, वहां पे एक बात हो गई थी, झूठी अफवाह हुई थी, उसी के कारण घबराहट हुई, जिससे यात्री ट्रेन से उतरकर पास की पटरियों पर चले गए, कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस सुरक्षा उपायों की कमी, जैसे समान ट्रेनों में ऑटो क्लोजिंग दरवाजे की अनुपस्थिति होती है, और ब्रेक बाइंडिंग के कारण स्पार्क और धुएं जैसी खराब रख रखाव की समस्या को उजागर किया गया है। इस आर्टिकल में अतीत की घटना, यानी जो पास्ट में जो घटना घटी, जैसे एल्फिस्टन भगदड़ के समानताएं खींचते हुए घबराहट की सांस्कृतिक प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालता है। ये ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए बेहतर रेलवे सुरक्षा, रखरखाव प्रोटोकॉल और उन्नत तकनीकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और सटीक जो इसके रीजंस हैं, कारणों की जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग करता है कि सही क्या कारण है। उन कारणों को आप सर्च करेंगे, उसी के बारे में कॉजेज जो भी हैं आप पता लगाइए। इसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने ये पूरी बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।